दुष्ट आत्माओं का प्रकट हुआ, जिनके पास अतुलनीय शक्ति है और जो अक्सर आत्माओं को भोजन के रूप में लेते हैं, इसलिए उन्हें आत्मा भक्षक कहा जाता है। जो भी आत्मा आत्माभक्षकों द्वारा पकड़ी जाती है वह सिर कटने के भाग्य से नहीं बच सकती। मूल रूप से ये सभी खाद्य आत्माएं नर्क में बंद की गई थी, लेकिन एक चोर ने 2 बाइबल चुरा ली, जिससे ये आत्माएं बाहर आ गई। उसने ये सब इसलिए किया ताकि नर्क का द्वार पूरी तरह खोलकर अमृता प्राप्त कर सके, लेकिन उसने इस शक्ति के प्रतिकूल प्रभाव को कम आंका। द्वार पूरी तरह खुलने से पहले ही उसका शरीर सहन न कर पाने के कारण राख में बदल गया, लेकिन उसकी आत्मा फिर भी अंदर की दुनिया में रह गई। फिर भी उसने अपनी योजना नहीं छोड़ी। इसके तुरंत बाद उसने एक मरासन व्यक्ति को ढूंढा और उसे पूरी तरह से वफादार मृत योद्धा में बदल दिया और रक्त क्षेत्र के माध्यम से मृत योद्धा को मानव दुनिया में भेजा ताकि वह बलिदान पूरा कर सके। हालांकि जैसे ही वह मानव दुनिया में आया, मानव दुनिया की देखरेख करने वाले गुई ने असामान्यता को महसूस किया और फिर गुई ने बाहर आकर खोज शुरू की जो सक्षम हो सके उन सभी को रोकने के लिए जो इसके भाग्य में है। उसी समय जैक अपने परिवार के साथ मॉल में घूम रहा था, तभी एक अनचाहा मेहमान जैक के स्थान पर आ गया। वह था हाल ही में परिवर्तित हुआ मृत योद्धा कार्ल। रक्त बलि के लिए बड़ी मात्रा में खून की आवश्यकता थी, इसलिए उसने मॉल में हत्याकांड शुरू कर दिया। इस बड़े शोर को जैक ने सुन लिया, इसलिए वह तुरंत स्थिति का जायजा लेने के लिए दौड़ा। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते उसने इसे नजरअंदाज नहीं किया। अपनी पत्नी और बेटी को सुरक्षित स्थान पर रखने के बाद वो तुरंत हमले के स्थल पर लौट आया, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सब उसके खिलाफ एक बड़ी साजिश थी। पागल अपराधी का सामना करते हुए जैक ने सीधे मैगजीन खाली कर दी। लेकिन अजीब बात यह है कि कार्ल ने जैक को बताया कि बलिदान पूरा हो चुका है। ये कहने के बाद कार्ल का पूरा शरीर अचानक इसके बाद एक विशाल कंकाल हवा में प्रकट हुआ। हालांकि इतनी बड़ी विस्फोट से दोनों को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जल्दी ही दोनों ने कुछ असामान्य देखा। जहां मॉल में लाशें होनी चाहिए थीं, वहां अब कोई निशान नहीं था। अचानक दोनों ने जीवित लोगों के निशान देखे। पुलिस अधिकारी आगे बढ़कर पूछना चाहता था कि क्या मदद की जरूरत है, लेकिन महिला अचानक मुड़ी और पुलिस की ओर दौड़ी। बिना कुछ कहे पुलिस को छुरा घोंप दिया। जैक अभी भी इसे रूप में चाहता था। हक्का बक्का जैक तुरंत वहां से भागने लगा, लेकिन जिस पर नजर रखी जा रही हो वो इतनी आसानी से कैसे बच सकता है। जैक का ठिकाना ढूंढने के बाद महिला एक छलांग में छत पर चढ़ गई। जैसे ही जैक छत को कसकर पकड़ रहा था, महिला ने अचानक उसे बाहर खींच लिया। चतुर जैक ने तुरंत पास की रस्सी का उपयोग करके महिला को मजबूती से खंभे से बांध दिया। वह नहीं जानता था कि आखिर क्या हुआ, जिससे महिला में परिवर्तन हो गया। ज्यादा सोचने का समय नहीं था। वह जल्दी से मॉल से बाहर निकल गया, लेकिन जैसे ही वह मॉल से बाहर आया, उसने पीछे से अजीब आवाज सुनी और देखा कि एक विशाल भोजन करने वाला प्राणी जैक के पीछे से आ रहा था। इस समय जैक उसके लिए सबसे आदर्श भोजन बन चुका था। यह दृश्य देखकर जैक पूरी ताकत से भागने लगा। अपनी फुर्तीली काया के सहारे जैक बस के पास छिप गया, लेकिन उसने भोजन करने वाले प्राणी के शिकार के प्रति रवैये को कम आंका। चाहे वह कितना भी भागे, भोजन करने वाला उसे हमेशा बहुत सटीकता से ढूंढ लेता। इस विशालकाय प्राणी के पीछा करने पर उसे नहीं पता था कि उसे आखिरकार कहां भागना चाहिए, लेकिन मुसीबत अकेले नहीं आती। जैक एक बंद गली में जा पहुंचा और पीछे से भोजन करने वाला आ गया। इसी संकट की घड़ी में बगल का दरवाजा खुल गया। बिना ज्यादा सोचे वह जल्दी से कमरे में भाग गया।